नमस्कार दोस्तों, हमने जो पहली वीडियो है उसमें 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और 6वां क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। 6वां क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। देखते हैं कि 6वां क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की संवैधानिकता या संवैधानिक वैधता की विवेचना कीजिए। अब इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ये हम देखते हैं। प्रस्तावना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जब पति या पत्नी बिना किसी युक्ति संगत कारण के दूसरे पक्ष का साथ छोड़ देता है। इस धारा का उद्देश्य विवाह संस्था की रक्षा करना तथा पति पत्नी के बीच टूटते संबंधों को फिर से स्थापित करना है, किंतु समय समय पर इसकी वैधता और संवैधानिकता पर प्रश्न उठते रहते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है, इसकी प्रस्तावना सिर्फ यही कि अगर बिना किसी कारणवश अगर जो पति पत्नी हैं बिना किसी कारण के एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो उसमें जो दूसरा पक्षकार होगा वह क्या कर सकता है, वह याचिका दायर कर सकता है कि दाम्पत्य जो विवाह है इसका पुनर्स्थापना किया जाए, यानी कि साथ रहने के लिए अनुमति दी जाए। तो अब देखते हैं इसका जो धारा 9 है इसका अर्थ क्या होगा कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अर्थ है कि यदि पति पत्नी बिना उचित कारण के, देखो जैसे कि मैंने बताया है कि पति पत्नी बिना उचित कारण के अलग रह रहे हों तो पीड़ित पक्ष न्यायालय से यह आदेश प्राप्त कर सकता है कि दूसरा पक्ष उसके साथ पुनः सहवास करे। धारा 9 की कानूनी व्यवस्था जो है इसको हम समझेंगे। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि पति पत्नी बिना युक्ति संगत कारण के दूसरे के साथ छोड़ देते हैं तो न्यायालय संतुष्ट होने पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकती है। आवश्यक शर्तों की बात करेंगे तो इसकी आवश्यक शर्तें, धारा 9 की आवश्यक शर्तें, पति पत्नी के बीच वैध विवाह होना चाहिए। पहली शर्त यही है कि पति पत्नी के बीच वैध विवाह का होना जरूरी है। किसी एक द्वारा दूसरे को त्याग दिया गया हो, यह भी जरूरी है कि किसी एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को त्याग दिया गया हो। त्याग बिना किसी युक्त संगत कारण के हो, कोई कारण ना हो, त्यागने के पीछे कोई कारण ना हो। न्यायालय को यह संतोष हो कि पुनर्स्थापना उचित है। अगर न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है या यकीन हो जाता है कि जो ये पुनर्स्थापना है ये उचित है तो वह पुनर्स्थापना की डिक्री पारित कर देगा। धारा 9 का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है इसको भी देख लेंगे। इस धारा का मुख्य उद्देश्य विवाह संस्था की रक्षा करना, पति पत्नी के बीच सुलह कराना तथा परिवार को टूटने से बचाना है। यह तलाक से पूर्व एक सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करती है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की वैधता जो है इसके पक्ष और विपक्ष में हम तर्क जो आए हैं उनको हम देखेंगे और समझेंगे, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो सके। तो इसके पक्ष में कहा जाता है कि विवाह केवल निजी अनुबंध नहीं बल्कि सामाजिक संस्था है। यह कोई निजी अनुबंध ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक संस्था है। और धारा 9 पति पत्नी को पुनः साथ रहने का अवसर देती है और परिवार की स्थिरता बनाए रखती है। अब इसके विपक्ष में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। आलोचकों ने जो आलोचक हैं उनका कहना है कि यह प्रावधान व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में प्रमुख न्यायिक निर्णय जो आए हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि केस लॉ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पहला केस है टी सरीथा वर्सेज वेंकटा सुब्बैया 1983 का केस। 1983 का केस इसमें है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 9 को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि यह व्यक्तित्व की निजता का
उल्लंघन करती है। देखो इसके जो पक्ष में तर्क आया था उसके पक्ष में ये केस आया है टी सरीथा वर्सेस वेंकटा सुब्बैया की, जिसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने धारा 9 को असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि यह व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करती है। लेकिन दूसरा केस आया हरविंदर कौर वर्सेस हरमेंदर सिंह 1984 का केस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 9 को संवैधानिक माना और कहा कि इसे निजी अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसमें जो पहला वाला केस है इसके निर्णय को पलट दिया गया है। अब तीसरा केस हम देखते हैं। तो तीसरा केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कौर का है जो 1984 का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 9 को वैध और संवैधानिक घोषित किया तथा कहा कि इसका उद्देश्य सुलह कराना है, न कि दंड देना। इसका उद्देश्य क्या कराना है? सुलह करवाना है। दंड देना इसका उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं है। और वर्तमान विधि की स्थिति जो है इसकी वह है कि वर्तमान में सरोज रानी केस के अनुसार धारा 9 पूर्णतः वैध और लागू है। हालांकि निजता के अधिकार के विस्तार के बाद इस प्रावधान पर पुनर्विचार की मांग समय समय पर उठती रहती है। अब निष्कर्ष हम देखेंगे कि क्या है। तो धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम विवाह संस्था की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यद्यपि इसकी आलोचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के आधार पर की जाती रही है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक मानते हुए लागू रखा है। इस प्रकार वर्तमान विधिक स्थिति में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वैध है, किंतु भविष्य में बदलने सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों के कारण इसके स्वरूपों में परिवर्तन संभव है। हो सकता है कि यह बदल जाए, लेकिन अभी तक तो यह वैध ही है और इसे वैध माना जाएगा। यह है हमारा 7वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताता है कि एक वैध दत्तक ग्रहण के क्या प्रभाव होते हैं। एक वैध दत्तक ग्रहण के क्या प्रभाव होते हैं और इसके जो पिछले संबंध का सिद्धांत आज भी जीवित है, वर्णन कीजिए। विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, एक ही चीज होता है। तो ये जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है। इसी में हिंदू लॉ में ही यह भी एक्ट जो है वो इंक्लूड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर को देखेंगे। तो इसकी प्रस्तावना में कि हिंदू विवाह जो हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण का उद्देश्य केवल संतान की प्राप्ति नहीं है। इसमें बताया गया है कि हिंदू विवाह जो होता है या हिंदू विधि जो है इसमें दत्तक ग्रहण का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति नहीं है, बल्कि पारिवारिक, धार्मिक तथा संपत्ति से संवैधानिक या उत्तराधिकार की निरंतरता बनाए रखना है। प्राचीन हिंदू विधि में दत्तक पुत्र को जन्म से ही दत्तक पिता को जो दत्तक पिता का पुत्र मान लिया जाता था, कि ऐसा मान लिया जाता था कि वह जन्म से ही जो दत्तक पिता है उसका पुत्र जन्म से ही है। इसी आधार पर दत्तक ग्रहण के प्रभाव तथा पिछले संबंध का जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशनशिप बैक यह विकसित हुआ। परंतु हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात सिद्धांतों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इस प्रश्न में दत्तक ग्रहण के प्रभावों तथा पिछले संबंध के सिद्धांतों की वर्तमान जो स्थिति है उसकी विवेचना किया जाएगा। अब हम पहला पॉइंट देखेंगे, वैध दत्तक ग्रहण। वैलिड एडॉप्शन का अर्थ क्या होता है? वैध दत्तक ग्रहण के अर्थ को हम समझेंगे। वैध दत्तक ग्रहण, जब दत्तक ग्रहण हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की सभी आवश्यक शर्तों के अनुसार अधिनियम 1956 की सभी आवश्यक शर्तों के अनुसार किया जाता है तो वह वैध दत्तक ग्रहण कहलाता है। वैध दत्तक ग्रहण के बाद दत्तक पुत्र या पुत्री की कानूनी स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। जो कानूनी स्थिति है चाहे पुत्र हो या पुत्री उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे
इसमें बताया गया है वैध दत्तक ग्रहण के प्रभाव क्या होते हैं। धारा 12 इसकी जो सेक्शन 12 है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12, इसके अनुसार वैध दत्तक ग्रहण के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। इसके जो वैध दत्तक ग्रहण है इसके निम्नलिखित पहला है प्राकृतिक परिवार से संबंध समाप्त होना। प्राकृतिक परिवार से संबंध समाप्त होना। दत्तक ग्रहण के पश्चात दत्तक लिया गया बालक या बालिका अपने प्राकृतिक परिवार से पूर्णतः अलग हो जाता है। जो उसका प्राकृतिक परिवार होता है उससे पूर्णतः ही अलग हो जाता है। विश्लेषण करेंगे। अब यह जो दत्तक पुत्र या पुत्री है जन्मदाता माता पिता का उत्तराधिकारी नहीं रहता। इससे परिवारों के बीच संपत्ति संबंधी जो विवाद है वह समाप्त हो जाता है। दत्तक परिवार में पूर्ण सदस्यता। दूसरा पॉइंट है, दत्तक ग्रहण के बाद बालक या बालिका को दत्तक परिवार का जन्मजात सदस्य मान लिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि मानो वह पहले से ही जन्म ले चुका था। और इसका विश्लेषण करेंगे। उसे वही अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं जो एक प्राकृतिक पुत्र या पुत्री को प्राप्त होते हैं। और जो तीसरा है उत्तराधिकार अधिकारों पर प्रभाव। ये अब देखेंगे कि उत्तराधिकार जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दत्तक पुत्र को जो दत्तक पुत्र होता है, दत्तक पुत्र को दत्तक पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस तरह एक पुत्र होता है उसको अपने पिता के प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार दत्तक पुत्र को भी या पुत्री को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इसे केस एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे, जिसमें सावन राम वर्सेज कलावंती का एक इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें निर्णय जो आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दत्तक पुत्र को दत्तक पिता की संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो जन्मजात पुत्र को प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट है विवाह निषेध। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जिसमें एक कंडीशन रखा गया है कि विवाह निषेध होता है। जैसे उसमें जो प्रतिसिद्ध नातेदारी होती हैं उनमें विवाह नहीं कर सकता है। जो प्राकृतिक पिता है या माता है वहाँ से जो संबंध जुड़ा होता है प्रतिसिद्ध का, उसमें शादी या विवाह नहीं हो सकता है। दत्तक ग्रहण के पश्चात विवाह संबंधी निषेध दत्तक परिवार के अनुसार तय होंगे। दत्तक परिवार के अनुसार ही जो निषेध हैं वो तय होंगे। इसमें अनैतिक एवं अवैध विवाह की संभावना समाप्त हो जाती है। जो अनैतिक और अवैध विवाह होता है उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। ये अब पांचवा पॉइंट देखेंगे, पूर्व संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा। धारा 12 का प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि दत्तक ग्रहण से पहले जो संपत्ति किसी व्यक्ति में निहित हो चुकी है वह प्रभावित नहीं होगी। जो संपत्ति पहले से निहित हो चुकी है वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। अब इसे हम केस माध्यम के से समझेंगे। जो बासवा राजप्पा वर्सेज गुरु बासवाम्मा का है केस। इसमें जो निर्णय दिया गया है कि दत्तक ग्रहण से पहले अर्जित संपत्ति अधिकार सुरक्षित रहता है। दत्तक ग्रहण से जो पहले संपत्ति जो ट्रांसफ़र हो चुकी है अर्जित हो चुकी है वह सुरक्षित रहेगी। पिछले संबंध का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशनशिप बैक सिद्धांत का अर्थ, प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार दत्तक पुत्र को यह माना जाता था कि वह दत्तक पिता के यहाँ जन्म से ही विद्यमान था। इसी को पिछले संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को पिछले संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार और धार्मिक कर्तव्यों में कोई बाधा ना आए। बहुत सारे जो धार्मिक कर्तव्य होते हैं और उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं उसमें कोई बाधा ना आए, यही सिद्धांत था। और अब जो चौथा पॉइंट है उसको देखेंगे। 1956 के अधिनियम के बाद सिद्धांत की स्थिति क्या है?
अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 ने यह सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सीमित कर दिया है, इसको सीमित कर दिया है। अब दत्तक ग्रहण का प्रभाव दत्तक की तिथि से माना जाता है, न कि जन्म से। प्रमुख न्यायिक निर्णय आए हैं जो केस लॉ एनालिसिस हैं, इनके माध्यम से भी समझेंगे, जिसमें सीताबाई रामचंद्र का केस प्रमुख है। इसमें न्यायालय ने कहा कि 1956 के अधिनियम के बाद पिछले संबंध का जो सिद्धांत है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। अब क्योंकि दत्तक पुत्र को केवल दत्तक तिथि से ही अधिकार मिलेंगे, जब दत्तक लिया जाएगा उसी तिथि से ही अधिकार मिलेंगे। अब इसमें जो केस है BTS चंद्रशेखर मुदालियर वर्सेज कुलांदेवेलु मुदालियर, इसका जो केस है वो हम समझेंगे। इसमें निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब दत्तक ग्रहण का प्रभाव भविष्यकालिक प्रोस्पेक्टिव होगा। यह निर्णय संपत्ति विवादों को रोकने में बहुत ही सहायक है। अब 6वां पॉइंट है कि क्या पिछले संबंध का सिद्धांत आज भी जिंदा है। अब देखेंगे पिछले संबंध का सिद्धांत। आधुनिक हिंदू विधि में यह सिद्धांत अपने पुराने पूर्ण स्वरूप में जीवित नहीं है, पूर्ण स्वरूप में जीवित नहीं है। अब यह केवल सीमित रूप में स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है पर सीमित रूप में। वह भी तब स्वीकार किया जाता है जब वह अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध ना हो। अगर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होता है तो उसे भी स्वीकार नहीं किया जाता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि वैध दत्तक ग्रहण के प्रभाव अत्यंत व्यापक होते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से दत्तक बालक का पारिवारिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में दत्तक ग्रहण को स्पष्ट, न्याय संगत और विवाद मुक्त बनाने का प्रयास किया है। पिछले संबंध का सिद्धांत यही कहता है। यह प्राचीन हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण अंग था, अब अपने पूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है और केवल सीमित सीमा तक ही मान्य है। इस प्रकार आधुनिक कानून ने परंपरा और न्याय के बीच संतुलन को स्थापित किया है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है, उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए, उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब यह है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, ये दूसरा एक्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी प्रस्तावना, हिंदू विधि में अवयस्क व्यक्ति की संपत्ति एवं उसके हितों की रक्षा के लिए संरक्षक की अवधारणा विकसित की गई है। अवयस्क स्वयं अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए कानून कुछ व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह उसकी देखरेख और संपत्ति का जो प्रबंधन है वो करें। ऐसे संरक्षकों में नैसर्गिक संरक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 ने नैसर्गिक संरक्षक की परिभाषा, अधिकार तथा शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जो हम देखेंगे। नैसर्गिक संरक्षक की परिभाषा, नेचुरल गार्जियन जो है उसकी परिभाषा हम देखेंगे। तो धारा 4 का ग बताता है कि नैसर्गिक संरक्षक वह व्यक्ति है, नैसर्गिक संरक्षक वह व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा अवयस्क के व्यक्ति, जो अवयस्क व्यक्ति है या उसकी संपत्ति या दोनों का संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे ही नैसर्गिक संरक्षक कहा जाता है। नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? धारा 6 का अधिनियम 1956 जो है उसका जो धारा 6 है वह इसके अनुसार नैसर्गिक संरक्षक को हम देखते हैं। तो पहला है पुत्र या अविवाहित पुत्री का संरक्षक, पुत्र या अविवाहित पुत्री का संरक्षक। जो पिता है प्रथम नैसर्गिक संरक्षक होता है और पिता के पश्चात माता नैसर्गिक संरक्षक होती है। और 5 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं इसके मामले में माता को ही प्राथमिकता दी गई है,
माता को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जब बालक छोटा रहता है तो अपने माता के पास सेफ रहता है और जो उसकी आवश्यकता होती हैं वो माता से कहीं अधिक पूरी होती हैं। इसीलिए इस मैटर में माता को प्राथमिकता दी जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है विवाहित पुत्री का संरक्षक। पति या नैसर्गिक संरक्षक होता है, पति नैसर्गिक संरक्षक होता है। अगर विवाहित पुत्री है तो उसका संरक्षक उसका पति ही होगा। अवैध संतान, तीसरा है अवैध संतान। माता नैसर्गिक संरक्षक होती है, अगर अवैध संतान है तो उसकी जो नैसर्गिक संरक्षक होगी, प्रथम नैसर्गिक संरक्षक, वह माता ही होंगी। तीसरा है नैसर्गिक संरक्षक की सामान्य शक्तियाँ। जो संरक्षक है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या होंगी, ये धारा 8 के पहले में दिया गया है। तो नैसर्गिक संरक्षक को अवयस्क के हित में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्ति से संबंधित शक्तियाँ। ये व्यक्ति से संबंधित शक्तियाँ हैं, जिसमें है अवयस्क के पालन पोषण की व्यवस्था करना। उसका दायित्व है कि अवयस्क के पालन पोषण की व्यवस्था करना, यह भी उसकी शक्ति के रूप में यहाँ पे उल्लेखित है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखरेख करना और विवाह से संबंधित निर्णय लेना। विवाह संबंधित निर्णय भी नैसर्गिक संरक्षक ले सकते। ये जो शक्तियाँ हैं इनका उद्देश्य अवयस्क के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। संपत्ति से संबंधित शक्तियाँ, जो दूसरा पॉइंट है वो संपत्ति से संबंधित शक्तियाँ हैं। तो नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क की संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, उससे होने वाली आय का उपयोग भी कर सकता है। इसी के संबंध में गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस है। इसमें निर्णय आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने माता को भी पिता के समान नैसर्गिक संरक्षक माना है। और जो चौथा है, इसमें नैसर्गिक संरक्षक की सीमित शक्तियाँ, नैसर्गिक संरक्षक की सीमित शक्तियों का वर्णन है। धारा 8 का 2 और 8 का 3, इसमें नैसर्गिक संरक्षक निम्न कार्य न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं? तो अवयस्क की अचल संपत्ति को बेचना, अवयस्क की अचल संपत्ति को बेचना, ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और अचल संपत्ति को बंधक रखना, बंधक भी नहीं रख सकते हैं। अचल संपत्ति को दान देना, दान भी नहीं दे सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा देना, 5 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए पट्टा भी नहीं दे सकते हैं। इसके संबंध में केस आया है बी सुधीर वर्सेस रामास्वामी का। इसमें निर्णय दिया गया कि न्यायालय की अनुमति के बिना किया गया संपत्ति का विक्रय शून्यकरणीय है, उस अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय है। अब 5वां पॉइंट, नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां पर प्रतिबंध। जो इसकी शक्तियां हैं इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि है। न्यायालय समझेगा कि अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि। इस अधिनियम की धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि नैसर्गिक संरक्षक अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग केवल अवयस्क के कल्याण के लिए ही करेगा। इसमें केस रोसी जैकोब वर्सेस जैकोब ये चक्रमकाल, जो इसमें निर्णय आया है, बालक का कल्याण सर्वोपरि है, न कि माता पिता का अधिकार। माता पिता के अधिकार से बड़ा जो बच्चा है, जो पुत्र है, उसका कल्याण सर्वोपरि है। अयोग्यता की स्थिति, यदि नैसर्गिक संरक्षक अवयस्क के हित के विरुद्ध कार्य करता है, संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो न्यायालय उसे संरक्षकता से हटा भी सकती है। ये न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उसे संरक्षकता से हटा दे, संरक्षकता से हटा सकती है। तो न्यायालय की इसमें जो भूमिका, न्यायालय यह देखता है कि नैसर्गिक संरक्षक द्वारा किए गए कार्य अवयस्क के हित में हैं या नहीं हैं, कानून के अनुरूप हैं या नहीं हैं। और अब हम देखेंगे केस। इसके संबंध में रमेश वर्सेस लक्ष्मी का केस है। रमेश वर्सेस लक्ष्मी का केस, रमेश वर्सेस लक्ष्मी।
इसमें जो निर्णय आया, न्यायालय ने संरक्षक की शक्तियों पर नियंत्रण रखा है। इस निर्णय के माध्यम से जो संरक्षक की शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण रखा गया है। नैसर्गिक संरक्षक का उद्देश्य निष्कर्ष के रूप में समझेंगे कि नैसर्गिक संरक्षक का उद्देश्य अवयस्क व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा करना है। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 ने उसकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है तथा उन पर आवश्यक सीमाएं भी लगाई है। संरक्षक की प्रत्येक शक्ति का मूल आधार अवयस्क का कल्याण है। यदि संरक्षक इस उद्देश्य से विचलित होता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार कानून ने संरक्षक के अधिकार और आवश्यकता के हित के बीच संतुलन स्थापित करने का काम किया है। दोस्तों, अब हमारा 8वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है और क्वेश्चन आता है 9वां। लेकिन ये जो है वो दूसरे एक्ट का है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो आज समय नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अपना साथ बनाए रखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगला क्वेश्चन है इसको समझाएंगे। इस 9वां क्वेश्चन, और इसमें कुछ टिप्पणी भी दी गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, वो टिप्पणी भी हम करवाएंगे। ये 10वां क्वेश्चन है दान से रिलेटेड, उसको भी करवाएंगे। और जो टिप्पणी यहाँ देखिए सपिंड है, और ये टिप्पणी है हिंदू कौन है, ये सारी टिप्पणियाँ हैं। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, वसीयती संरक्षक, ये सारी टिप्पणियाँ हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले हैं। सुनिकरणीय विवाह, ये भी एक टिप्पणी है जो LLB के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।